नवनाथ चरित्र में मानिक नामक किसान का उद्धार, धर्मनाथ की दीक्षा। नागनाथ से युद्ध, इंद्र और चरपटीनाथ का विवाद, इंद्र का सोमयाग, इंद्र द्वारा विद्या की चोरी, इंद्र को आशीर्वाद। मत्स्येंद्रनाथ के मृत शीर को शिवालय में छोड़ करके गोरखनाथ जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, उस समय गोदावरी नदी के तटवर्ती भामा नगर को सीमा पर मानक नामक के किसान के साथ उनकी भेंट हुई थी। गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर उसे 12 वर्ष बाद दीक्षा देने का निश्चय किया था। गोरखनाथ चरित्र शीर्षक 3 अध्याय में इस घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। प्रयाग से विदा होकर तीनों योगी जब तीर्थ यात्रा को निकले, उस समय तक 12 वर्ष का समय पूरा हो चुका था। गोरखनाथ को यात्रा काल में मनिक किसान का स्मरण हुआ, अतः वे मत्स्येंद्रनाथ जी को आग्रह करके भामा नगर में ले गए। वहां जाकर उन्होंने मानक को मंत्र उपदेश किया तथा मत्स्येंद्रनाथ जी ने उसे नाथ दीक्षा दी और उसका नाम अडबंगनाथ रखा। आगे अडबंगनाथ चरित्र शीर्षक 12वें अध्याय में इस घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। दीक्षा देने के उपरांत मत्स्येंद्रनाथ ने अडबंगनाथ को भी अपने साथ ले लिया। मत्स्येंद्रनाथ द्वारा उपदेश के अनुसार धर्मनाथ ने अपनी प्रजा का भली भांति पालन किया। विवाह के बाद उसकी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में राज्य भर में खुशियां मनाई गई। धीरे धीरे 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। 12 वर्ष की अवधि बीत जाने पर मत्स्येंद्रनाथ को धर्मनाथ को दिए हुए वचन की याद आई। तब वे गोरखनाथ, चुरंगीनाथ तथा अडबंगनाथ को साथ लेकर पुनः प्रयाग में आ पहुंचे। धर्मनाथ को जब मत्स्येंद्रनाथ आदि के आने का समाचार ज्ञात हुआ, तब वह बड़ी धूमधाम से उनकी अगवानी करने के लिए आ पहुंचा और सब लोगों को महल में ले जाकर के ठहराया। धर्मनाथ के पुत्र को मत्स्येंद्रनाथ ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। उसके दादा की स्मृति को कायम रखने के लिए उस बालक का नाम त्रिविक्रम रखा। धर्मनाथ ने जब योग दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की, तब मत्स्येंद्रनाथ ने उनके पुत्र त्रिविक्रम का राज्याभिषेक करा के माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन धर्मनाथ को योग की दीक्षा दी। वह दीक्षा समारोह राज्य भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मत्स्येंद्रनाथ ने धर्मनाथ की दीक्षा तिथि को दीक्षा जयंती का रूप देकर उसे राजधर्म का एक अंग बना दिया और यह तिथि धर्मदित्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुछ समय बाद धर्मदित्या की महिमा इतनी बढ़ी कि लोग इस तिथि का व्रत करने लगे। फलस्वरूप उन्हें दुख, दारिद्र्य, रोग आदि से छुटकारा मिलकर धन की प्राप्ति होती। दीक्षा देने के उपरांत मत्स्येंद्रनाथ जी अपने अन्य शिष्यों के साथ धर्मनाथ को भी भद्रका आश्रम में ले गए। वहां उन्होंने धर्मनाथ को शिवजी के दर्शन कराए तथा 12 वर्ष तक तपस्या करने का आदेश दिया। धर्मनाथ ने 12 वर्ष तक घोर तप किया। जब तपस्या पूरी होगी, तब मत्स्येंद्रनाथ ने एक समारोह करके सब देवताओं को आमंत्रित किया और उनसे धर्मनाथ को आशीर्वाद दिलवाया। तत्पश्चात वे धर्मनाथ तथा अन्य शिष्यों को साथ लेकर वहां से तीर्थाटन के लिए चल दिए। नागनाथ आविर्होत्र नारायण के अवतार थे। उन्होंने भी दत्तात्रेय जी से दीक्षा ली थी। आगे 9वें अध्याय में इसके वृत्तांत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। नागनाथ ने तपस्या द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी और उन्होंने दत्तात्रेय जी से शास्त्र विद्या को भी सीखा था। वे वट सिद्ध नागनाथ के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके चमत्कारों से सब लोग परिचित हो चुके थे। नागनाथ जी बालेघाट अथवा
बड़वाल नामक स्थान में निवास करते थे। वहाँ उनके दर्शनों के लिए आने वाले लोगों की भारी भीड़ लगी रहती थी। उस भीड़ भाड़ के कारण जब नागनाथ को एकांत में समाधि लगाना भी कठिन हो गया, तब उन्होंने समाधि के समय कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आश्रम के भीतर न आने पाए, इस हेतु पहरेदारों की व्यवस्था कर दी। जिस समय नागनाथ जी समाधि में स्थित होते, उस समय वह पहरेदार किसी व्यक्ति को उनके पास नहीं आने देते थे। मत्स्येंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए जब बाले घाट में पहुंचे, तो वहां उन्होंने लोगों के मुंह से नागनाथ जी की महिमा के विषय में सुना। उसे सुनकर मत्स्येंद्रनाथ के हृदय में नागनाथ का दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई और वे उनके आश्रम पर जा पहुँचे। मत्स्येंद्रनाथ जिस समय नागनाथ के आश्रम में पहुँचे, उसी समय नागनाथ समाधि में बैठे हुए थे और पहरेदार लोगों को आश्रम के भीतर प्रवेश करने से रोक रहे थे। ये देखकर मत्स्येंद्रनाथ को क्रोध आ गया और वह कहने लगी, ये कैसा योगी है जिसने लोगों को अपने पास पहुंचने से रोकने के लिए पहरेदार लगा रखे। मत्स्येंद्रनाथ ने स्पर्श अस्त्र का प्रयोग करके पहरेदारों को पृथ्वी से चिपका दिया। इसी बीच नागनाथ की समाधि टूट गई। उन्होंने जब अपने पहरेदारों की स्थिति को देखा तो उन्हें यह समझते हुए देर नहीं लगी कि किसी सिद्ध पुरुष ने आकर इनकी ऐसी दशा की है। नागनाथ भी अवतारी पुरुष थे। उन्होंने सर्वप्रथम तो गरुड़ बंधन विद्या द्वारा स्वर्ग में गरुड़ों को बांधा, फिर विभक्त अस्त्र का प्रयोग करके पहरेदारों को मुक्त किया। तत्पश्चात वे मत्स्येंद्रनाथ का सामना करने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर मत्स्येंद्रनाथ ने पर्वत अस्त्र का प्रयोग किया। पर्वत को अपने सिर के ऊपर आते देखकर नागनाथ ने वज्र अस्त्र द्वारा उसको अंतरिक्ष में ही चूर चूर करके उड़ा दिया। फिर उन्हें स्वयं सर्प अस्त्र का प्रयोग कर दिया। नागनाथ द्वारा प्रयुक्त सर्प अस्त्र का नाश करने के लिए मत्स्येंद्रनाथ ने गरुड़ अस्त्र की योजना की, परंतु गरुड़ों को तो नागनाथ ने पहले से ही बांध रखा था। अतः मत्स्येंद्रनाथ का प्रयोग असफल सिद्ध हुआ। नागनाथ द्वारा प्रयुक्त सर्प अस्त्र के सर्प आकर उन्हें डसने लगे। ये देखकर मत्स्येंद्रनाथ ने दत्तात्रेय का स्मरण करते कहा, हे दत्तात्रेय गुरु, आप विलंब किए बिना मेरी सहायता करिए, पधारिए। मत्स्येंद्रनाथ के मुंह से गुरु दत्तात्रेय का नाम सुनकर नागनाथ उनके समीप जा पहुंचे और उनका परिचय पूछने लगे। मत्स्येंद्रनाथ ने आदेश कहकर उन्हें अपना परिचय दिया और कहा कि मैं दत्तात्रेय का पहला शिष्य हूँ, इस नाते उनका पहला पुत्र हूँ। यह सुनकर नागनाथ ने स्वयं ही गरुड़ों का बंधन खोल दिया। गरुड़ ने आकर सर्पों का भेद दूर कर दिया। तत्पश्चात नागनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ के चरण छूने के उपरांत कहा, गुरु के प्रथम शिष्य होने के नाते आप मेरे बड़े भाई हैं। अनजाने में मुझसे जो भूल हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये कहकर नागनाथ मत्स्येंद्रनाथ को अपने साथी आश्रम के भीतर लगे और वहां पर बैठाकर उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। आश्रम के भीतर पहुंचकर मत्स्येंद्रनाथ ने नागनाथ से पूछा, आपने अपने दरवाजे पर पहरेदार क्यों लगा रखे हैं? ये सुनकर नागनाथ ने उत्तर दिया, है भाई, यहाँ आने वाले लोगों की भीड़ मुझे हर समय घेरे रहती है। मैं समाधि लगाने के लिए भी समय नहीं देती, इसलिए मैंने लाचार होकर समाधि के समय पहरेदारों की व्यवस्था कर रखी है, ताकि उस समय कोई व्यक्ति आश्रम के भीतर प्रविष्ट होकर मेरी समाधि को भंग नहीं करे। तब मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, भाई नागनाथ, तुम्हारा ये कहना तो ठीक है, परंतु हमारे पंथ में समाधि लगाने के लिए रात्रि का समय ठीक बताया है, क्योंकि उस समय सब लोग नींद में सोए रहते हैं और किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित करने के लिए नहीं आ सकते। इसलिए भविष्य में तुम केवल रात्रि में ही समाधि लगाया करो। नागनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नागनाथ ने कुछ दिनों तक मत्स्येंद्रनाथ को अपने पास रखा। 3-4 दिन वहां रहकर मत्स्येंद्रनाथ नागनाथ से विदा लेकर आगे चलेगी। इंद्र और चरपटीनाथ का विवाद। ब्रह्मा के पुत्र देवऋषि नारद को अपने तप के प्रभाव से त्रिलोकी के किसी भी स्थान में क्षण भर में ही पहुंच जाने के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास बैठे हुए थे। उसी समय वहां चरपटीनाथ नामक एक नाथ योगी आ पहुंचे। चरपटीनाथ पिपलायन नारायण के अवतार थे। इनके चरित्र का विशेष वर्णन आगे 10वें अध्याय में किया गया है।
नारद जी चरटीनाथ को जानते थे। उन्हें ब्रह्मलोक में आया हुआ देख करके नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें चरटीनाथ के द्वारा अपना एक काम पूरा कराना था। नारद जी ने ब्रह्मा जी को चरटीनाथ का परिचय दिया। ब्रह्मा जी ने परिचय पाकर चरटीनाथ का अत्यंत सम्मान किया और उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान किया। तदुपरांत कुछ समय बीतने पर नारद जी चरटीनाथ को अपने साथ लेकर अमरावती जा पहुंचे। एक समय नारद जी इंद्र से मिलने के लिए अमरावती में गए थे। उस समय इंद्र ने उन्हें आइए कलयुग के नारद कहकर व्यंग किया था। नारद जी इंद्र से उसी व्यंग के करने का बदला लेने के इच्छुक थे। चरटीनाथ के साथ नारद जी अमरावती के नंदनवन में पहुंच गए। वहां दोनों ने किसी से पूछे बिना ही वृक्ष के में फलों को तोड़ना और खाना आरंभ कर दिया। ये देखकर बाघ के माली क्रुद्ध होकर उन्हें पकड़ने के लिए आए। मालियों को आते देखकर नारद जी स्वयं तो चुपके से पलायन कर गए, परंतु चरटीनाथ को वहीं छोड़ गए। चरटीनाथ ने जब ये देखा कि मालीगण उन्हें मारने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तो उन्होंने स्पर्श अस्त्र मंत्र का प्रयोग करके उन मालियों को जहां का तहां चिपका दिया। ये खबर जब इंद्र के कानों में पहुंची तो वह देवताओं की सेना लेकर चरटीनाथ से लड़ने के लिए जा पहुंचा। उस समय चरटीनाथ ने वाताकर्षण मंत्र द्वारा संपूर्ण देव सेना की ऐसी दुर्दशा कर दी कि इंद्र को वहां से भागते ही पड़ा। उस समय इंद्र की प्रार्थना पर शिव, विष्णु और देवताओं ने वहां प्रकट होकर बीच बचाव कराया और चरटीनाथ को शांत करके विदा कर दिया। उस समय इंद्र को यह पता चला कि नाथ समुदाय के सिद्धों के मंत्र अस्त्र बहुत बलवान हैं और उन पर देवता लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तत्पश्चात इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति के पास जाकर यह प्रार्थना की कि हे गुरु, मैं नाथ संप्रदाय की मंत्र अस्त्र विद्या को सीखना चाहता हूँ, अतः आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरी ये इच्छा पूरी हो। ये सुनकर बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, तुम सोमयाग का अनुष्ठान करो और उसमें भाग लेने के लिए नाथ पंथ के सिद्धों के पास निमंत्रण भेजो। जब वे लोग यहाँ आ जाएं, तब तुम उन लोगों की सेवा करके उनकी मंत्रस्त्र विद्या को सीख लेना। गुरु बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे प्रभु, नाथ पंथ के सिद्धों को किस प्रकार अभिमंत्रित किया जाए, ये आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो बृहस्पति जी बोले, इस संबंध में तुम नारद जी से राय लो। इंद्र ने नारद जी का आवाहन किया और उनके आने पर कहा कि मैं सोमयाग करना चाहता हूँ और उसमें नाथ पंथ के सिद्धों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। जो उन सिद्धों को किसी प्रकार निमंत्रित किया जाए वे आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो नारद जी ने ये सुनकर कहा, हे इंद्र, मैं तो कलयुग का नारद हूँ, तुम मुझसे इस विषय में क्यों पूछ रहे हो। तो नारद जी की बात सुनकर इंद्र को लज्जा आ गई। उसने सर्वप्रथम अपनी भूल के लिए नारद जी से क्षमा याचना की। तत्पश्चात उचित सलाह देने का आग्रह किया। तब नारद जी ने कहा, हे इंद्र, नाथ योगियों में मत्स्येंद्र नाथ दत्तात्रेय के सबसे पहले शिष्य हैं। अन्य सभी नाथ योगी उन्हें अपना बड़ा भाई अथवा गुरु के समान समझते हैं। वे मत्स्येंद्र नाथ उपृक्ष वसु के आग्रह को स्वीकार कर लेंगे। अतः आप उपृक्ष वसु को उनके पास निमंत्रण देने के लिए भेजो। यदि मत्स्येंद्र नाथ ने उपृक्ष वसु के निमंत्रण पर सोमयाग में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया तो अन्य सब नाथ योगी भी तुम्हारे सोमयाग में सम्मिलित होने के लिए आ जाएंगे। इस प्रकार तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये सुनकर इंद्र उपृक्ष वसु के पास गए और उन्हें अपनी मनोकामना कह सुनाई तथा नाथ योगियों को लाने के लिए अपना एक विमान देकर उन्हें विदा किया। इंद्र की प्रार्थना सुनकर उपृक्ष वसु मत्स्येंद्र के पास पहुँचे। मत्स्येंद्र ने उनके आग्रह को मान करके सभी नाथ योगियों के पास ये संदेश भेज दिया कि उन्हें चलकर इंद्र के सोमयाग में सम्मिलित होना चाहिए। तत्पश्चात उपृक्ष वसु मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, धर्मनाथ, चुरंगीनाथ, कनीफानाथ, गोपीचंदनाथ, जलंधरनाथ, अडवंगनाथ आदि जो योगी वहां उपस्थित थे उन सबको विमान में बैठाकर अमरावती के लिए चल दिए।
मार्ग में हेलापट्टन में गोपीचंद नाथ की माता को, बड़वाल गांव से वट सिद्ध नागनाथ को, गोमती तट से भृतहरि नाथ को, ताम्रपर्णी से चरपटी नाथ को, विट्ट गांव से रेवन नाथ को तथा अन्य स्थानों में 84 सिद्धों को विमान में बिठा करके और परीक्ष वसु इंद्रपुरी में जा पहुंची। नाथ पंथ के सभी योगी तथा अन्य देवी देवता जब इंद्रपुरी में एकत्र हो गए तो सोमयाग किस स्थान पर किया जाए इस संबंध में विचार किया। अंत में मत्स्येंद्रनाथ तथा देवगुरु बृहस्पति ने सिंगल द्वीप के अटक नामक अरण्य को इस कार्य के लिए उपयुक्त स्थान माना। सब लोग विमानों में बैठ बैठकर सिंगल द्वीप में जा पहुंचे। यज्ञ की तैयारियां आरंभ कर दी गई। वहीं पर मत्स्येंद्रनाथ ने अपने पुत्र मीननाथ को भी विद्या सिखाने के हेतु बुलवा लिया था। शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ हुआ। देवगुरु बृहस्पति के सुझाव पर यज्ञ के यजमान का कंकन उपृक्ष वसु के हाथ में बांधा गया और इंद्र ने यज्ञ के लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने का भार अपने ऊपर लिया। इंद्र की इस आस्था को देख करके सब लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। सोमयाग आरंभ हो गया, परंतु इस यज्ञ को कराने का उद्देश्य नागपंथ के योगियों की विद्या को सीख लेना था। अस्तु इंद्र ने यह उपाय निकाला कि मत्स्येंद्रनाथ जिस वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पुत्र मीननाथ को विद्या सिखाया करते थे, इंद्र मोर का वेश धारण करके उनके ऊपर बैठ जाया करता था और उस विद्या को स्वयं भी सीखता जाता था। वह यज्ञ पूरे 1 वर्ष तक चला। इस बीच मत्स्येंद्रनाथ ने मीननाथ को संपूर्ण विद्या सिखा दी और मोर के रूप में इंद्र ने भी उस विद्या को सीख लिया। परंतु गुरु का आशीर्वाद लिए बिना विद्या सफल नहीं होती। इसलिए एक दिन इंद्र ने बृहस्पति के पास जाकर वह सलाह मांगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जैसे कि मत्स्येंद्रनाथ मुझे विद्या के सफल होने का आशीर्वाद प्रदान करते। बृहस्पति ने सलाह देते कहा, हे इंद्र, मत्स्येंद्रनाथ बड़े दयालु हैं, तुम उनसे सब बातें सत्य सत्य कह देना। मैं तुम्हारी सत्यवादिता पर प्रसन्न होकर विद्या के सफल होने का आशीर्वाद दे देंगे। सोमयाग के समाप्त हो जाने पर सबसे प्रथम मत्स्येंद्रनाथ का पूजन किया गया। इंद्र ने ही सर्वप्रथम उनका पूजन किया। मत्स्येंद्रनाथ को रथ सिंहासन पर बिठाने के उपरांत इंद्र ने उन्हें अनेक प्रकार की भेंट समर्पित की। फिर दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र होकर कहा, हे गुरु, मुझसे एक अपराध हो गया। आपने मीननाथ को जो जो विद्या सिखाई है उन सब को मोर का रूप धारण करके मैंने वृक्ष पर बैठे हुए गुप्त रूप से सीख लिया है। अब आप कृपा करके मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए और मुझे आशीर्वाद देके आपके द्वारा सीखी गई विद्या मेरे लिए सफल सिद्ध हो। इंद्र के मुंह से ये शब्द सुनकर मत्स्येंद्रनाथ क्रोध में भर गए। उन्हें इंद्र को शाप देते हुए कहा, तूने कपट रूप में जो विद्या सीखी है वह निष्फल हो जाएगी। ये सुनकर इंद्र के पांव के नीचे से जैसे धरती ही निकल गई। वह थर थर कांपने लगा। जिस विद्या को सीखने के लिए उसने इतना बड़ा आयोजन तथा परिश्रम किया था, मत्स्येंद्रनाथ के शाप के कारण वह सब एक क्षण में ही व्यर्थ हो गया। इंद्र की स्थिति को देखकर सूर्य गुरु बृहस्पति ने उपृक्ष वसु से प्रार्थना की कि मत्स्येंद्रनाथ ने इंद्र को जो शाप दिया है उसका वह निवारण कर दे। तब उपृक्ष वसु ने इंद्र को मत्स्येंद्रनाथ के चरणों पर डालते हुए उनसे क्षमा प्रदान करने के लिए कहा और निवेदन किया, अब आप प्रसन्न होकर इंद्र को ऐसा वर प्रदान कीजिए जिससे इसकी मनोकामना पूर्ण हो। उपृक्ष वसु के आग्रह को स्वीकार करके मत्स्येंद्रनाथ जी बोले, इंद्र यदि अपने किए हुए कृत्य पर पश्चाताप प्रकट करे, 12 वर्ष तक तपस्या करे तथा नाथ पंथ की कीर्ति को बढ़ाने में सदैव सहायक बना रहे तो मेरा दिया हुआ शाप मिट जाएगा और उसकी सीखी हुई विद्या सफल सिद्ध होगी। इंद्र ने इन सभी बातों को स्वीकार कर लिया और अपने कृत्य पर पश्चाताप करने के उपरांत 12 वर्ष तक कठिन तप किया तथा नाथ संप्रदाय की कीर्ति बढ़ाने के लिए हर समय तत्पर बने रहने का संकल्प किया।
इसके फलस्वरूप इंद्र ने गुप्त रूप से जो विद्या सीखी थी वह उनके लिए सफल सिद्ध हुई और उनके मन का संपूर्ण खेद मिट गया। सोमयाग समाप्त हो जाने पर सब मेहमान विमान में बैठ बैठकर अपने अपने स्थान को चले गए। इंद्र अपने मनोरथ को प्राप्त करने लिए से पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। मत्स्येंद्र नाची तिलोत्तमा की सहमति प्राप्त करके मीननाथ को अपने साथ यात्रा कराने के लिए ले गए। मत्स्येंद्र नाथ जी ने देश देशांतरों में भ्रमण करते हुए नाथ पंथ का अत्यधिक प्रचार किया। सैकड़ों हजारों व्यक्ति उनके शिष्य तथा भक्त बने। लाखों स्त्री पुरुषों के दुख, दरिद्र, रोग, शोक, चिंता, मोह आदि को उन्होंने अपने आशीर्वाद से दूर कर दिया। उन्हें कामरूप तथा नेपाल देश में भी भ्रमण करके नाथ संप्रदाय का प्रचार किया। मत्स्येंद्र नाथ जी ने विभिन्न स्थानों पर अनेक प्रकार के चमत्कार प्रदर्शित किए। उनमें से कुछ का वर्णन इसी पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में अलग अलग किया गया है। मत्स्येंद्र नाथ जी के अलौकिक चमत्कारों की कहानियां भारतवर्ष के घर घर में सुनने को मिला करती हैं। तिब्बत देश में मत्स्येंद्र नाथ जी ने लुईपाद नाम से आदि सिद्ध के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। संवत 1884 में मत्स्येंद्र नाथ ने मणि नामक स्थान में जीवित समाधि ले ली, परंतु उनके भक्तों का ये विश्वास है कि वे आज भी संसार में सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और अपने भक्तों को समय समय पर दर्शन भी दिया करते हैं।